और ये पीछे सैकड़ों की भीड़। हमने पूछा कौन है? बोले बहुत बड़े पैसे वाले हैं, करोड़पति हैं। मैंने जो कंधा दे रहे हैं ये कहते 4 इनके बेटे हैं। हमने मन में सोचा देखो कितना भाग्यशाली पिता है जिसके 4 बेटे उसे कंधा दे रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ? थोड़ी देर बाद क्या हुआ? जैसे ही पिताजी की अर्थी को भोले बाबा की मूर्ति के सामने रखा, आपस में भाइयों में बहस छिड़ गई। क्या छिड़ी? धीरे धीरे बातें होने लगी कि मेरा हिस्सा कैसे बटेगा। अभी पिताजी को अग्नि भी नहीं दी, आपस में बेटों में लड़ाई हो गई कि जब तक हमें हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा तब तक हम मुखाग्नि भी नहीं देंगे। अब देखो करोड़पति पिता जिसके 4 बेटे भी हैं लेकिन मुखाग्नि को भी तरस रहे हैं। तब हमने सोचा देखो कितना दुर्भाग्यशाली पिता है। क्या फायदा ऐसी धन दौलत का, क्या फायदा ऐसे करोड़ों रुपए का जो अपनी अंत समय मुखाग्नि को भी तरस रहा है। जिसने पूरी जिंदगी अपने बेटों के लिए धन दौलत सुख साधन करने में अपना जीवन बिता दिया। मेरे इस बेटे का मकान बन जाए, इस बेटे की दुकान बन जाए, इस बेटे का व्यापार चल जाए। लेकिन आज वो मुखाग्नि के लिए भी तरस रहा है। तो प्यारे बेटों में भी कोई सुख नहीं है। सारी जिंदगी उसने अपने रिश्तेदारों के लिए, घर परिवार के लिए कार्य किया, सबसे रिश्ता जोड़ा, लेकिन एक रिश्ता जिससे जोड़ना चाहिए उसे भूल बैठा। कौन? मेरा ठाकुर। एक बार इसको अपना बेटा बना के देख लेते कि अगर मेरे 4 बेटे हैं तो एक बेटा ये भी है, चारों की सेवा जी भर के करी। अरे ये तो तुमसे कुछ मांगता भी नहीं है, वो तो कहता है तू मन से मुझे अपना बना ले। दुनिया की सेवा तूने बहुत करी, कुछ समय मेरे लिए भी निकाल ले, थोड़ा सा गुणगान कर ले, थोड़ी सेवा कर ले। तो कहते हैं जिसके हाथ भगवान की सेवा के लिए आगे होते हैं, जिसके कान मेरे ठाकुर की लीलाओं सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि हे ठाकुर तुम्हारी कथा कहां हो रही है, वो बिन बुलाए उस कथा में जाता है, अपने कानों को पवित्र करता है कथा सुनकर, अपने मुख को पवित्र करता है भगवान का गुणगान करके, अपने हाथों को पवित्र करता है सेवा करके। और अगर उसे परमात्मा ने धन दिया है तो किसी न किसी रूप में, चाहे कन्यादान के रूप में, चाहे भंडारे के रूप में, चाहे किसी भी रूप में, जब वो अपने धन से भी सेवा करता है तो उसका तन मन धन तीनों पवित्र हो जाते हैं। और जिसके हाथ परमात्मा की सेवा में लगे रहते हैं, विश्वास मानो अंत समय में मेरा ठाकुर उसे कंधा देने जरूर आता है। और जिसे मेरा ठाकुर कंधा देने आए प्यारे, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। अरे ये गोविंद कहते कि तुम मुझे किसी भाव से अपना तो समझो, कोई तो रिश्ता बनाओ, चाहे बेटे का, भाई का, पिता का, सखा का। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तो भी। किसी भाव से मुझे अपना बनाकर तो देखो। संसार तो मतलब से रिश्ता बनाता है, लेकिन अगर मेरे ठाकुर ने तुम्हें अपना बना लिया, तुमने उसको अपना बना लिया, तो मेरा ठाकुर उस समय साथ देगा जिस समय संसार कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। द्रौपदी, जिसको अभिमान था कि मेरे 5 धुरंधर पति देव हैं, एक से एक धनुर्धर, गदाधर, विद्याधर, ना जाने कितने बलवान निपुण उसके पति थे। बड़ा अभिमान था, लेकिन कहते समय पे कभी अभिमान नहीं करना चाहिए।
उन्हीं पांचों पतियों ने भरी सभा में अपनी उसी धर्म पत्नी को, जिसे अपने पांचों पति पर अभिमान था, जुए में दांव पे लगा दिया। और भरी सभा में अपने ही उसका चीरहरण कर रहे थे। दुशासन कोई गैर नहीं था, ध्यान देना। कहते हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। अरे गैर क्यों लूटेंगे, वो तो तुम्हें जानते ही नहीं। प्यारे, लूटने वाले भी तुम्हारे अपने ही होते हैं, ध्यान देना। जिस पर जितना विश्वास करोगे प्यारे, उतना धोखा खाओगे। जिस पर विश्वास करना चाहिए उस पर तो तुम्हारे पास समय भी नहीं है। अब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी के केश पकड़े, खींच के दरबार में लाए, और जैसे ही उसकी साड़ी खींचने लगे, द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि जिन पर अभिमान था उसने दांव पे लगा दिया, जुए में हार गए। और जिन पर विश्वास था कि मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मुझे संभाल लेंगे, आज वो सब के सब, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, सब के सब तमाशा देख रहे हैं। तमाशा बनाने वाले भी अपने होते हैं और तमाशा देखने वाले भी कोई गैर नहीं होता, ध्यान देना। तब द्रौपदी को याद आया कि मैंने किनसे रिश्ता जोड़ा। पुकार रही है, सिवाय तमाशा देखने के कोई नहीं आ रहा। और कहते जब कोई नहीं आता तो मेरा ठाकुर आता है, तुम उससे रिश्ता तो बनाओ। तब द्रौपदी को याद आया कि मैंने एक रिश्ता गोविंद से भी बनाया था। कब? जब सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण की उंगली पर चीर लग गया था। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के मेरे ठाकुर को, उसे कहते हैं रक्षा सूत्र। तभी से ये रक्षाबंधन का त्योहार की परंपरा चलती आई है। और उस समय कन्हैया ने कहा था कि द्रौपदी, मैं कभी सुख में आऊं या ना आऊं, लेकिन तू मुझे जब भी याद करेगी, चाहे दुख में याद करे, मैं सारे काम छोड़कर तेरे पास आऊंगा। जब कोई बुलाने पे नहीं आया, सब तमाशा देख रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं, तब हाथ जोड़कर गोविंद से कहती है, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। भाव से बोलेंगे सभी, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, 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 गोविंद गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर आनंद नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर आनंद नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ। कि प्यारे, गोविंद को पुकार रही है, लेकिन प्यारे गोविंद भी देखते हैं कि किस भाव से पुकार रही है। उस समय गोविंद आए नहीं, ध्यान देना। अब द्रौपदी ने देखा कि मैं गोविंद को पुकार तो रही हूं, लेकिन कन्हैया आ नहीं रहे। मन में सोचने लगी कि मेरे गोविंद में कोई कमी नहीं है, हो सकता है मेरी पुकार में कमी हो। देखो, भगवान तो आने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हारी पुकार में वो शक्ति तो हो।
अगर तुम्हारी पुकार में शक्ति होगी तो सर्वशक्तिमान तुम्हारे लिए जरूर आएगा और कहेगा कि बता तेरी क्या रजा है, क्या इच्छा है। वो पुकार में शक्ति तो बनाओ, विश्वास तो बनाओ। अब द्रौपदी ने देखा कि हो सकता है मेरी पुकार में, मेरे विश्वास में कमी हो। तभी कमी दिख गई। कहते हैं जो अपनी कमियां देख लेता है ना प्यारे, वो कभी दुखी नहीं रहता। इंसान दुखी क्यों है कि हमेशा वो दूसरों में कमियां निकालता है। क्या देखा कि एक हाथ से तो गोविंद को पुकार रही है, दूसरे हाथ से साड़ी पकड़ रखी है, अर्थात अपनी लाज खुद बचा रही है। प्यारे, जब तुम अपने घर की गाड़ी खुद चलाओगे तो हमेशा दुखी रहोगे। अगर सुखी रहना है ना तो प्यारे अपने घर की गाड़ी मेरे ठाकुर के हाथ में सौंप देना कि हे ठाकुर, अब मेरा परिवार तेरे भरोसे है। जो हो रहा है वो तेरी ही रजा से हो रहा है, क्योंकि हमें पता है इसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिलता। अब द्रौपदी ने देखा, तभी दोनों हाथ ऊपर कर दिए कि हे गोविंद, मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है, एक बार आ जाओ। सब उसका मजाक उड़ाने लगे कि कौन तुझे बचाने आएगा, क्योंकि तेरे अपने तो सारे यहां बैठे हैं, बुला जिसको तू अपना बनाती है। तो बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा के साथ जैसे द्रौपदी ने बुलाया, वैसे एक बार आप भी पुकार के देख लेना और यही कहना, वो आता होगा, 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 वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, 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 मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। तुम भी आना आना, तुम भी आना आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा। देखो जैसे आप तालियां बजा रहे हो ना, भगवान तो क्या पड़ोसी भी नहीं आएंगे। कौन कौन मेरे ठाकुर को बुलाना चाहता है, जरा हाथ उठा के। कल बताया था ना, जिसको भगवान ने एक हाथ दिया है एक हाथ, जिसको दो दिए दो हाथ, जिसको टेढ़े दिए टेढ़े, जिसको सीधे दिए बिल्कुल सीधे हाथ। और यही कहेंगे, कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा। वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा। अब तो आजा संवरिया रे, तेरी बात निहारूं मैं, तो आजा संवरिया रे, तेरी बात निहारूं मैं। अब तो आजा संवरिया रे, तेरी बात निहारूं मैं। अब तो आजा संवरिया आजा संवरिया रे, तेरी बात निहारूं मैं। तो आजा संवरिया रे, तेरी बात निहारूं मैं। तुम्हें देखने को जी जा रहे हैं, देखने को जी जा रहे हैं, तुम्हें देखने को जी जा रहे हैं, देखने को जी जा रहे हैं। यूं पर्दे पे पर्दा
पर्दे से प्यार मोहन, चले आओ पर्दे से प्यार मोहन। हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है। बता दो के पर्दे में कब तक छिपोगे, बता दो के पर्दे में कब तक छिपोगे, बता दो के पर्दे में कब तक छिपोगे, बता दो के पर्दे में कब तक छिपोगे। तुम्हें मुख से पर्दा हटाना पड़ेगा, तुम्हें मुख से पर्दा हटाना पड़ेगा। मुबारक हो तुमको ए मेरी मोहब्बत, मुबारक हो तुमको है मेरी मोहब्बत। तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा, तालियों की सेवा देते आना पड़ेगा, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा, सामने मेरे आना पड़ेगा। तो आजा समरिया रे तेरी बात निहारूं मैं, तो आजा समरिया रे तेरी बात निहारूं मैं, तेरी बात निहारूं मैं, तेरी बात निहार। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। और प्यारे, द्रौपदी की पुकार सुनकर मेरे ठाकुर वस्त्रों के रूप में प्रकट हुए। देखो, हम कहते हैं कि भगवान कभी मुरली हाथ में लेके नहीं आते। सोचो कि तुम्हारे लिए मुरली हाथ में लेके आएंगे या पीतांबर ओढ़े आएंगे। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, लेकिन तुम्हारी पुकार में शक्ति होनी चाहिए मेरे ठाकुर को बुलाने की, क्योंकि ये राह इतनी आसान नहीं है। इस राह में कांटे ही कांटे बिछे हैं, मुश्किलें ही मुश्किल हैं। आपने सुना होगा कईयों के मुख से और देखा भी होगा कि जो भगवान की जितनी ज्यादा सेवा करता है, भक्ति करता है, पूजा करता है, उतना ज्यादा दुखी रहता है। और आपने ऐसा भी देखा होगा कि कोई भगवान की बिल्कुल पूजा नहीं करता, बिल्कुल सेवा नहीं करता, बिल्कुल सेवा दान पुण्य नहीं करता, फिर भी उसकी बल्ले बल्ले हो रही है। ऐसा क्यों होता है? ध्यान देना, क्योंकि जो भगवान से जैसा मांगता है भगवान उसे वैसा देता है। ध्यान देना, मांगने के दो भाव होते हैं, एक साकाम भाव और एक निष्काम भाव। और ज्यादातर जो लोग आते हैं ना, वो साकाम भाव से आते हैं। हे प्रभु, सुंदर सा बेटा दे दे, हे बहू मेरे बेटे को सुंदर सी बहू दे दे, मेरे बेटे की नौकरी लगा दे, किराए के मकान से अपना मकान बना दे, अपने मकान को 4 मंजिल बना दे, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा दे। और वो भी शर्तों के साथ कि हे प्रभु, अगर मेरे बेटा हो गया ना तो मैं 500 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। पहले बेटा दो तो प्रसाद चढ़ाएंगे, सुंदर सी बहू आएगी तो जोड़े के साथ कीर्तन कराऊंगी। पहले बहू दे तो कीर्तन कराएंगे। भगवान के साथ भी शर्तें रखते हैं और भगवान भी हंसते हैं। ध्यान देना, कहते हैं जब भी आते हो मांगने के भाव से आते हो। जब भी आते हो मांगने के भाव से आते हो। प्यारे, कभी एक बार मिलने के भाव से भी आकर देख लो। सुदामा जी द्वारकाधीश के पास क्या मांगने के लिए गए थे? क्या करने गए थे? केवल मिलने के भाव से गए थे। और उनके मिलने के भाव से जाने के कारण द्वारकाधीश ने सुदामा जी को 2 लोक का मालिक बना दिया। इसलिए कोशिश करो, ठाकुर के पास आओ कि हे ठाकुर, हम तो अज्ञानी हैं, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम, कि ना हमें मंत्र आते, ना हमें भक्ति करनी आती, ना सेवा करने आती। हाँ, हमें एक काम करना आता है, हम अज्ञानी बन के तेरी कथा में बैठ सकते हैं।
हम भिखारी बन के तेरी कथा में बैठ सकते हैं, क्योंकि जितना तुम अज्ञानी बन के आओगे हर कथा में तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सीखता कौन है? जो अज्ञानी होता है। विद्वान कभी सीखने के लिए बैठा, वो तो सिवाय कमियां निकालने के लिए और कोई काम करेगा ही नहीं। क्यों? उसका ध्यान हमेशा कमियों में होगा। इसलिए कथा में बैठो बिल्कुल अज्ञानी बन के, फिर देखना आपको हर कथा में कुछ न कुछ नया मिलेगा। दूसरा, हमेशा अपनी झोली खोल के बैठो, मांगो मत। ना जाने कब मेरा ठाकुर तुम्हारी झोलियां खुशियों से भर दे। अरे पैसों से भरे ना भरे कोई दिक्कत नहीं, हमने ऐसा भी देखा है। किसी के घर में 5 लाख की डाइनिंग टेबल तो होती है, लेकिन उस पर बैठने वाले, तो ऐसी डाइनिंग टेबल चाहिए किसी को? प्यारे घर में छोटी सी चटाई हो और पूरा परिवार बैठ के हंसते खेलते उसमें खाए, तो प्यारे उससे बड़ा धनवान कोई नहीं होता। जिस घर में प्रेम रहता है सारे हंसी खुशी से बैठकर खाते हैं। छोटा सा घर हो और पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंसते खेले, खाए पिए, मौज उड़ाए। लेकिन आजकल क्या है? इतना बड़ा मकान, गिनती के 5 जने, और वो भी अपना अपना मोबाइल लेके बैठे हैं। किसी के पास किसी से बात करने की फुर्सत नहीं है। कोई व्हाट्सएप लेके बैठा है, कोई फेसबुक लेके बैठा है, कोई कुछ लेके बैठा है। क्यों? जितना संसार में आप जाओगे, जितना संसार से प्रेम लगाओगे, जितनी संसार से उम्मीद लगाओगे, उतना परेशान रहोगे। इसीलिए प्यारे, कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा सद्गुरु तुम्हें राह दिखाते हैं। 2 रास्ते होते हैं, एक संसार की तरफ जाता है और एक परमात्मा की तरफ आता है। अब बीच में सद्गुरु महाराज हैं, कहते हैं व्यासाय विष्णु रूपाय अगर समझो तो। गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा तुम्हें परमात्मा की राह दिखाते हैं और परमात्मा के दर्शन कराते हैं। लेकिन दर्शन उन्हीं को होते हैं जो गुरु को भी मानते हैं और गुरु की भी मानते हैं। लेकिन आज कलयुग में क्या करते हैं लोग? गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते कि गुरु क्या कह रहे हैं। इसीलिए कहते हैं प्यारे, गुरु को मानो या मत मानो, लेकिन गुरु की मानो कि तुम्हें सत्संग के द्वारा क्या कहते हैं। 2 रास्ते होते हैं, एक संसार की तरफ, दूसरा परमात्मा की तरफ। जो गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते, वो संसार के चक्रों में फंसे रहते हैं, घूमते रहते हैं। और जो गुरु को भी मानते हैं और गुरु की भी मानते हैं और उसकी बताई हुई राह पर चलते भी हैं, तो प्यारे उसे एक दिन नहीं, एक ना एक दिन भगवान के दर्शन अवश्य होते हैं। और 7 दिन तुम प्रभु के बनकर देख लो, जीवन भर घर परिवार संसार के बने रहे, लेकिन जो 7 दिन प्रभु का बन जाता है, विश्वास मानो इन 7 दिनों में भगवान तुम्हें किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य देते हैं। अब उसको पहचानने की नजरें तुम्हारे पास होनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो साक्षात तुम्हारे सामने हैं, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देते? क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि तुम्हारे और भगवान के बीच में एक दीवार है, उसे कहते हैं अहंकार की दीवार। और अहंकार के 2 पुत्र कौन? मैं और मेरा। जब तक ये मैं और मेरा रहेगा तुम्हारे पास में, तब तक भगवान सामने होते हुए भी नहीं दिखेंगे। ध्यान देना। और जिस समय तुम्हारे अंदर मैं और मेरा निकल गया, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कि एक पंडित जी और पंटानी
खूब लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। एक दिन ठाकुर जी पंडित जी को सपने में दर्शन देने के लिए आए। बोले पंडित जी, आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत सेवा करते हो। अब तक तो तुम खाली मूर्ति को भोग लगाते थे, लेकिन कल मैं साक्षात तुम्हारे घर पे आऊंगा और अपने हाथों से तुम मुझे भोग लगाना। अब पंडित जी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। अब सुबह होने का इंतजार करने लगे। जैसे सुबह हुई, पंटानी को सुबह सुबह उठा दिया। अरे पंटानी जल्दी उठ, आज मेरे ठाकुर आने वाले हैं। अब पंटानी सुबह सुबह उठी, स्नान किया, सबने नित्य कर्म किया। बोले स्वादिष्ट पकवान बनाना, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाना, आज मेरे ठाकुर भोग लगाने के लिए आ रहे हैं। अब प्यारे पंटानी ने बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए, स्वादिष्ट पकवान बनाए। वैसे पंडित जी और पंटानी सुबह सुबह नाश्ता कर लेते थे, लेकिन आज भाव कुछ और ही थे कि आज ठाकुर जी भोग लगाने के लिए आ रहे हैं। 9 बज गए, 10 बज गए। पंडित जी और पंटानी इंतजार में, क्योंकि सुबह सुबह समय हो गया था नाश्ते का। अब पंडित जी पंटानी को देखे और पंटानी कि जल्दी भगवान आए तो उनको भोग लगा के हम भी भोजन पाएं। कोई बात नहीं पंटानी, क्योंकि भगवान कभी झूठ नहीं कहते, बोला है तो जरूर आएंगे। 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए। अब तो नाश्ता भी नहीं किया, अब दोपहर का टाइम हो गया, तो पेट में चूहे कूदने लगे दोनों के। अब पंटानी कहती है पंडित जी एक काम करो, तुम इंतजार करो, मैं भोजन कर लेती हूँ। बोले नहीं पंटानी, जब इतने दिन हमने खाया ही है, अब ठाकुर जी के लिए इंतजार कर ले तो क्या फर्क पड़ता है। अब गर्मी का समय था प्यारे, कहते हैं सुबह का बनाया हुआ दोपहर तक थोड़ा थोड़ा भोजन गड़बड़ाने लग जाता है। भोजन की थाली लगाई थी, क्या हुआ, भगवान तो आए नहीं। जब कहते हैं भोजन खुला छोड़ दो तो क्या आ जाती हैं, मक्खियां आ जाती हैं। अब जैसे मक्खियां भोजन पे बैठने लगी, पंडित जी पंखे से उसको भगाने लगे। क्यों, पहले भगवान को भोग लगेगा, कैसे मक्खियों को आने दे। शाम हो गई, ध्यान देना। अब तो क्या हुआ, जब भोजन थोड़ा थोड़ा खराब होने लगा तो चींटियां भी आने लगी। अब पंटानी को गुस्सा आ गया, पंटानी चींटियों को भगाने लगी। एक अंदर क्रोध, दूसरा भूख। फिर जैसे क्या देखा, एक भिखारी आया, बेचारा कई दिनों से भूखा था, हालत खराब थी। भिक्षाम देही, कुछ है तो दे दो, भूख लग रही, कुछ खाने को दे दो। अब पंडित जी को क्रोध आया क्योंकि भगवान नहीं आए। बोले अभी तुझे आना था, भगवान के आने के बाद आ जाता। उस पंडित जी को भी भेज दिया, क्योंकि जब तक भगवान नहीं भोग लगाएंगे तो तुझे कैसे खिलाऊं जब मैंने नहीं खाया। तो भिखारी को भी भगा दिया। अब प्यारे जैसे रात हो गई, पंडित जी और पंटानी को क्रोध की सीमा ना रही। अब तो पंडित जी भी कहने लगे, अरे भोजन में बदबू आनी चालू हो गई, ये भोजन को फेंक दे। पंटानी ने जैसे ही भोजन फेंका, वहीं गली के 2-4 कुत्ते थे, उन्होंने वो प्रसाद खा लिया। अब तो पंडित जी पंटानी को बहुत क्रोध आया, भूखे ही सो गए। अब जैसे पंडित जी भूखे सोए, आधी रात को सपने में ठाकुर जी फिर आ गए। बोले पंडित जी क्या हाल चाल है। बोले भगवान, अब तक तो हमने सुना ही था कि आप छलिए हो, आप धोखेबाज हो, कहते कुछ हो करते कुछ हो।
आज देख भी लिया। बोले क्या देखा? बोले आपने मुझसे वादा किया था कि आज मैं तेरे घर पे आके भोग लगाऊंगा। देखो आपके चक्कर में पंटानी कभी इतना बढ़िया पकवान नहीं बनाती थी, आज उसने बढ़िया पकवान भी बना लिया। कभी भूखी नहीं रहती थी तुम्हारे चक्कर में, आज वो सारा दिन भूखी भी रही और आप आए भी नहीं, हमें भूखा ही रहना पड़ा। भगवान कहते हैं कौन कहता है कि मैं नहीं आया? भगवान कहते हैं कि कौन कहता है कि मैं नहीं आया? अरे मैं एक बार नहीं कई बार आया। बोले कब आए? बोले सबसे पहले मैं मक्खियों के रूप में आया। तू पहचान तो सही कि जरूरी नहीं कि मुरली हाथ में लेके आऊं तभी पहचानोगे, मैं पीतांबर ओढ़े आऊं तभी पहचानोगे, या मैं गोपियों के साथ में आऊं तभी पहचानोगे। अगर मन में विश्वास हो ना तो पत्थर में भी भगवान दिख जाता है, और मन में अगर विश्वास ना हो तो चतुर्भुज रूप में भगवान भी आ जाए तो प्यारे पहचान नहीं पाता इंसान। क्यों? अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है, अहंकार का पर्दा पड़ा रहता है। भले मैं एक बार नहीं कई बार आया, तूने हर बार मुझे उल्टा लौटा दिया, हर बार भगा दिया। पहले चींटियों के रूप में आया, तूने भगा दिया, मक्खियों के रूप में आया, फिर भगा दिया। फिर मैंने सोचा शायद मैं इंसान के रूप में भी आके देख लूं, मैं भिखारी बन के भी आया, अरे अब तो पहचान ले, उसको भी तूने भगा दिया। फिर मैं गौ माता के रूप में आया, तूने उसको भी भगा दिया। बोले लेकिन सच बताऊं, तुम्हारा भोजन था बहुत स्वाद। बोले प्रभु तुमने कब भोग लगाया? बोले जब तुमने फेंक दिया। फेंकने के बाद किसने खाया? कि जब मैंने वादा किया था तुमने हर बार भगा दिया, लेकिन अब तुमने फेंक दिया, अब तो बाहर मेरा ही राज था। लेकिन उस खाने में थोड़ी मिट्टी लग गई थी, कोई बात नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं, कोई बुलाने वाला तो चाहिए। है भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु। ये वेद बताते हैं, ये वेद बताते हैं, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं। जब भक्त पुकारे प्रेम से दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं। कि प्यारे अपने मन के भाव अगर तुम्हारे अच्छे होंगे तो इन 7 दिनों में भगवान तुम्हें किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य देंगे। लेकिन तुम्हें कथा को अपने हृदय में उतारना होगा और एक एक शब्द को ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि ना जाने कौन सा शब्द तुम्हारा जीवन बदल दे। हम बार बार कहते हैं कि जरूरी नहीं कि तुम्हें 7 दिन की कथा समझ में आए। कोशिश करो एक घड़ी आधी घड़ी में पुनियाद कि एक क्षण भी तुम्हें अगर एक शब्द भी अगर तुमने अपने हृदय में उतार लिया, उतारा ही नहीं उसे जीवन में अमल कर लिया, तो वो शब्द तुम्हारा जीवन बदल देगा। अच्छा थोड़ी सी कल की परीक्षा ले लें कि कल हमने आपको मंगल कलश का महत्व बताया था। तो कलश के अंदर जो जल होता है वो क्या होता है? ओहो, ये वृंदावन है और ये बरसाना, यहां से आवाज नहीं आई। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब बहुत अच्छे शिष्य पढ़ रहे हैं। और जो लोटे में सिक्का है वो लक्ष्मी जी, बहुत अच्छी बात है। और लोटा गणेश जी। और अच्छा कल आए नहीं थे, इसीलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि कल जो नहीं आए, अच्छा इसके लिए तुम्हें एक साधन बता देते हैं कि जो कथा चल रही है अगर आपको अच्छी लग रही है
तो ये आपके साथ में ये सीधा प्रसारण शिखर भागवत चैनल पे भी आ रहा है। आप अपने मोबाइल पर शिखर भागवत चैनल सब्सक्राइब करें, और यदि ना आता हो तो हमारे पंडित जी को 1 मिनट के लिए दिखा दें, तो आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी कि महाराज जी हम नहीं आए, वो कथा छूट गई। तो आप घर बैठे आप भी इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं और अपने घर परिवार वालों को भी ये भागवत प्रसाद दिखा सकते हैं। इसके अलावा कि ये भागवत कथा किसी प्राप्ति के लिए नहीं है, ध्यान देना। वरना कई लोग कहते हैं भागवत कथा में तो लाखों का खर्चा आता है, महाराज जी आप कैसे करते हो? हाँ, सच में आता है, लेकिन उनके लिए आता है जो व्यापार करते हैं। लेकिन ये कथा भक्त और भगवान के मिलन के लिए है, क्योंकि यहां पर किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, किसी पे कोई दबाव नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमें भगवान ने इस लायक बनाया है तो आप सेवा करो, अन्यथा प्रेम से कथा सुनो। उसके अलावा भी जो भागवत कथा में सेवा आती है, आप हमारे शिखर भागवत चैनल पे सीधा प्रसारण देख सकते हैं कि आपके द्वारा दी गई, चाहे वो छोटी सेवा हो या बड़ी सेवा हो, एक परिवार की बेटी के कन्यादान में लगती है। धन वहां लगाना चाहिए जहां उस धन को लोग प्रणाम करें। अच्छा ये बताओ, किसी ने, बेटा बच्चों को बिठा दो, कल हमने ये कहा था बच्चों को लाओ, प्रेम से कथा सुनाओ, ना कि इन्हें इधर उधर घुमाओ, क्योंकि बच्चे घूमते हैं तो सबका ध्यान भटकता है, और जहां ध्यान हटा वहां कथा हटी, और जहां कथा हटी वहां भगवान दूर नहीं हुए, आप भगवान से थोड़ी सी किनारा कर गए। तो आपके द्वारा दी गई चाहे इतनी भी सेवा हो, उसका भी सदुपयोग होता है। कि हमने कहा कि सेवा वहां करनी चाहिए जहां पर उस सेवा को लोग प्रणाम करें। अब आप देखना कि कोई आदमी 4 मंजिल मकान बनाता है, 80-90 लाख रुपए लगाता है, कोई तो 1-1.5 करोड़ रुपया भी लगाता है मकान बनाने में। ईमानदारी से बताओ, उस मकान को देखकर, 4 मंजिल मकान को देखकर उसके पड़ोसी उस मकान को प्रणाम करेंगे या जलेंगे? इतना धन भी लगाया फिर भी लोग जल रहे हैं। तो प्यारे, कुछ धन कहीं मंदिर बन रहा हो, देने वाले ट्रकों के ट्रक सीमेंट भी देते हैं, ईंट भी देते हैं, सरियों के ट्रक भी देते हैं, लेकिन किसी के पास अगर कुछ नहीं हो, अगर वो उस मंदिर में एक ईंट भी दान दे दे, मंदिर बनने में अगर एक ईंट भी दान देता है, और जब मंदिर बनके तैयार हो जाता है और जब भक्त मंदिर में आके भगवान को प्रणाम करता है, तो प्यारे भगवान के साथ तुम्हारी दी हुई छोटी सी सेवा को भी प्रणाम किया जाता है। अभी अयोध्या में राम मंदिर बना, निर्माण हुआ, ऐसे ऐसे अरबपतियों ने करोड़ों रुपए दान दिए, लेकिन आपने देखा होगा किसी किसी जगह थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी ली गई थी, हर घर से, कई गांव में या कई कॉलोनी से। किसी किसी जगह कोई एक ईंट का दान भी देकर आए, क्योंकि उन्हें पता है जब भव्य राम मंदिर बनके तैयार होगा, जब हमारे राम जी की प्यारी सी मूर्ति को लोग प्रणाम करेंगे, तो प्यारे वो मूर्ति ही नहीं, हमारी दी हुई छोटी सी सेवा को भी प्रणाम किया जाएगा। इसीलिए भागवत कथा में अगर आपको लगता है, यहां पे संसार को नहीं दिखाना कि हमने 51,000 रुपए दी, आपने बड़ी बड़ी कथाओं में देखते हो अनाउंसमेंट होती है, गुप्ता जी ने 51,000, 21,000, वीवीआईपी वाले अलग होते हैं, वीआईपी अलग होते हैं, जो जैसा देता है उसको आगे की सीट मिलती है, लेकिन यहां पर सब बराबर है। इसलिए प्यारे, जैसा भी भाव बने, क्योंकि आपके दी हुई सेवा से किसी परिवार की बेटी का जीवन चलेगा,
तो आप शिखर भागवत चैनल पर उसका सीधा प्रसारण और आपके द्वारा दी गई सेवा आप देख सकते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप भी सब्सक्राइब करें और अपने घर परिवार को भी ये भागवत कथा का प्रसाद दें। तो कल हमने आपको मंगल कलश का महत्व बताया कि ये मंगल कलश कोई साधारण कलश नहीं है, ये साक्षात श्री हरि नारायण भगवान का स्वरूप है, जिसे आप अपने शीश पे धरकर नगर परिक्रमा करते हुए सबको निमंत्रण देते हैं। कहते ना शादी से ज्यादा बड़ा काम कौन सा होता है? निमंत्रण देने का। तो वो बहुत बड़ा कार्य किया आप सभी ने। उसके बाद आपको भागवत कथा का महात्म बताया, भागवत कथा का अर्थ बताया कि असल में भागवत क्या है, कि भागवत के 4 अक्षर आपको बताए गए। कौन कौन से? भा, ग, व और ता। अब इसका विस्तार भी सुन लो क्योंकि कल समय कम था। अब आपको मेरे साथ बोलना होगा। बोलो, भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तुरंत मुक्ति। ये 4 अर्थ जो समझ लेता है, विश्वास मानो, समझना पूरी भागवत कथा उसके अंदर उतर जाती है। कई कहते हैं महाराज कितनी कथाएं सुने, कोई कहता है हमने 10 कथाएं सुन ली, कोई कहता है महाराज हमने 50 कथाएं सुन ली, और कई तो कहते हैं 100 कथाएं सुन ली। और कितनी कथाएं सुने? तो सज्जनों, हम आपको बता दें कि जो कहते हैं कि हमने 10 कथाएं, 20 कथाएं, 50 कथाएं, 100 कथाएं सुन ली, हमारी नजर में उसने एक भी कथा नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि जो भगवान का प्रेमी होता है, जो कथा का प्रेमी होता है, वो कभी कथा की गिनती नहीं करता। अच्छा, एक बात बताओ, आपने बचपन से अब तक कितनी बार भोजन किया, क्या कभी गिनती करी? कितनी बार पानी पिया, क्या कभी गिनती करी? क्यों नहीं करी? बोले महाराज ये तो हमारी आवश्यकता है, जब जब भूख लगती है तो भोजन कर लेते हैं, और जब जब प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं। तो क्या आपको पता है आपके शरीर के अंदर भी एक चीज है, अगर वो निकल गई ना तो ये शरीर माटी के पुतले के अलावा कुछ नहीं है, 1 घंटा भी तुम्हें नहीं रखेंगे। क्या है? उस आत्मा की भी तृप्ति। शरीर की तो तृप्ति मिल गई भोजन करके, पानी पी के, लेकिन उस आत्मा की भी तृप्ति चाहिए। कहते ना इंसान कई बार देखा मरने के बाद प्रेत बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी इच्छा अधूरी रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो तृप्त नहीं हुई। इसीलिए प्यारे, कम से कम अपनी आत्मा की भी तृप्ति होनी चाहिए। ये आत्मा की तृप्ति कब होती है? जब उसे परमात्मा से मिलाते हैं। अरे मरने के बाद कोई गारंटी नहीं कि आत्मा परमात्मा से मिले, प्रेत बन जाएगी अगर उससे संस्कार नहीं किए। तो क्यों ना जीते जी संस्कार कर लो उसका, अपनी आत्मा को परमात्मा से जीते जी मिला लो, अपनी आत्मा की उसको कथा सुनाओ परमात्मा की। तो जब तुम्हारे अंदर आत्मा रूपी मन होता है ना, क्योंकि खेत में अगर बीज ना डालो तो खरपतवार उग जाती है। आपको पता है, यहां पर हमारे किसान भाई बहनें भी हैं। और अगर बीज बो दिए तो प्यारे फसल भी हरी भरी निकलती है। ऐसे ही तुम्हारे मन रूपी खेती में सत्संग रूपी बीज नहीं डालोगे तो खरपतवार अथवा विषय विकार उत्पन्न हो जाएंगे। और जब विषय विकार उत्पन्न हो जाते हैं तो इंसान बुराइयों में जाता है। इसीलिए कथा को ध्यान से सुनो। क्या? जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का,
सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। और कहते हैं जो सुनता है कथा उसकी मिटती है व्यथा, जो ध्यावे सो सुख पावे। क्योंकि जब तक कथा को सुनोगे नहीं तब तक प्रभु को जानोगे नहीं। और जब तुमने कथा को ध्यान से सुना तो विश्वास मानो सुख अपने आप घर में आना चालू हो जाता है। हमने ऐसे ऐसे भी देखे जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते थे, क्योंकि कभी ना सत्संग में गई, ना कीर्तन में गई, ना कथा में गई, ना कभी दान पुण्य किया, हमेशा खेलने कूदने में मस्त। उम्र बढ़ती चली गई लेकिन दिमाग बचपन का रह गया। लेकिन कहते जब बीज नहीं बोओगे तो फसल कैसे पाओगे। अब दुखों ने घेर लिया। और प्यारे, जब दुख आता है तब पता चलता है कि हमें कहां जाना है। अकेली घर में रोती रहती थी कि मैं कहां जाऊं, किसके सहारे जाऊं, अब तो कोई मेरा सहारा नहीं। और ये दुख कब आते हैं? जब तुम्हारे प्रारब्ध के कर्म तुम्हारे सामने आते हैं। ये कहते हैं ना कि सुख आया तो हमने हमारी वजह से आया, दुख आया तो ठाकुर ने दिया। ऐसा नहीं है, क्योंकि सुख दुख का कोई लेना देना नहीं है भगवान से। ये सुख दुख तुम्हारे कर्मों का, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। अच्छा करोगे तो सुख के रूप में पाओगे और बुरा करोगे तो दुख के रूप में। लेकिन इंसान सुख में तो फूल जाता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, और दुख में जगह जगह रोता है। इसलिए प्यारे, अपने दुख दूसरों को कभी मत बताना। कोई सोचता है कि मैं दुख संसार को बताऊंगा तो ये दुख दूर करेंगे। ये संसार बड़ा जालिम है, ध्यान देना। तुम्हारे दुखों को सुनता तो है लेकिन जग हंसाई करने में देर नहीं लगाता। तुम्हारे दुखों को देखकर हंसता है और सुखों को देखकर जलता है। तुम सोचते हो कि हमारे जख्मों पे ये संसार मरहम लगाएगा। प्यारे, ये हाथ में नमक लिए बैठा है, तुम्हारे जख्मों को और हरा कर देगा। इसलिए कभी अपने दुख किसी के आगे रो मत, अपने आंसू किसी के आगे दिखाओ मत। अगर बताना ही है, दिल हल्का करना है ना। कहते हैं संसार से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है, लेकिन मेरे ठाकुर से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। कि आप शांत रह के एक बार मेरे ठाकुर के आगे बैठ जाना, कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं। अरे संसार को तुम झूठी हंसी दिखाते हो, कहीं संसार को हमारे दुख ना दिख जाए, लेकिन जिसे तुमने अपना बनाया है ना, उसके आगे शांत बैठ जाओ। झूठी हंसी संसार देखेगा, लेकिन हंसी के पीछे सच्चा दुख है ना, वो केवल मेरा ठाकुर देखेगा और कोई देखने वाला नहीं। उसे बताने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप तुम्हारे दुख समझ जाएगा। इसलिए 2 घड़ी मेरे ठाकुर की कथा में बैठ जाओ और उसकी कथा को ध्यान से सुनो। जो ध्यावे सो सुख पावे, कि तुम्हारे मन में इतनी शांति मिलेगी कि हां, मेरा कोई सुनने वाला है। और जैसे ही सुख आवे, सुख आने का मतलब तुम्हारे घर में कोई ना कोई संत महात्मा आएंगे। क्योंकि संत महात्मा ऐसे किसी के यहां नहीं आया जाया करते जब तक तुम्हारे पुण्य नहीं जगते। जैसे हर किसी को कथा सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता, ऐसे ही संत महात्मा के दर्शन भी, संत महात्मा के चरण भी हर किसी के घर में नहीं पड़ते, चाहे कितने ही करोड़पति हों, जब तक मेरे गोविंद की कृपा नहीं होती। और जिस घर में संतों के चरण पड़ जाए,
तो विश्वास मानो सारे दुख अपने आप दूर होना चालू हो जाते हैं। अब वो जिसने कभी सत्संग नहीं सुना, कथा नहीं सुनी, लेकिन प्रारब्ध के सत्कर्म जगे, एक उसकी कोई सहेली थी, उसने कहा बहन इतनी दुखी क्यों है? बोले क्या बताऊं, भगवान ने सारे दुख मेरी झोली में डाल दिए। बोले चिंता मत कर, एक बार हरि की कथा सुन ले, भागवत कथा सुन ले। और प्यारे वो पहली बार 45-46 साल की उम्र में जब पहली बार कथा में बैठी, जैसे ही भागवत वक्ता कथा सुना रहे थे, प्यारे उस महिला के आंसू गिरने चालू हो गए। क्यों? उसे लग रहा था ये कथा मेरे ऊपर ही चल रही है। और कहते हैं जैसे जैसे आंसू गिरते हैं ना, समझ लें तुम्हारे पाप धुलते हैं। उस कथा वक्ता ने 2-3 बातें ऐसी बताई, देखो कभी कथा सुनी नहीं थी, लेकिन कथा के शब्द उसने सुने और उससे जीवन में उतार लिया। आप भी अगर उसे जीवन में उतारोगे तो प्यारे दुनिया की कोई ताकत नहीं कि तुम्हें दुखी कर सके। बेशक तुम्हारे पास धन दौलत ना हो, लेकिन उसमें भी तुम प्रसन्न रहोगे। संत महात्मा ने क्या कहा कि जो तुम भागवत कथा सुनने के लिए आए हो, सबसे पहले तो ये विश्वास मानो कि भागवत कथा कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ, कोई किताब नहीं है। क्या है? ये साक्षात मेरे कृष्ण का ही रूप है। कि जब तुम कथा में आओ, ये सोच के मत आना कि हम केवल कथा सुनने के लिए आए हैं। आप ये सोच के आना कि हम ठाकुर जी के दर्शन के लिए आए हैं। कि भागवत कथा में साक्षात ठाकुर जी विराजमान है, ये उनका स्वरूप है, और ये उसने मन में धारण कर लिया। दूसरी बात संत महात्मा ने ये बताई कि आपके पास जो है सब प्रभु का ही दिया हुआ है। कोई साथ लेके आया था? अच्छा, साथ लेके जाओगे, फिर ये हाय हाय क्यों रहती है? पल का भरोसा नहीं, हो सामान 100 वर्ष का इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। कि जो तुमने भगवान ने दिया है, तुम्हें भगवान ने दिया है, एक बार उसके लिए समर्पण का भाव रखो, जैसे शबरी ने रखा था। शबरी की कथा सब जानते हैं। क्या किया था शबरी ने? प्रभु श्री राम जी को क्या खिलाए थे? कौन से? आहा, ये तो सब पता है, झूठे खिलाए थे, लेकिन उसका अर्थ कोई नहीं जानता। बड़े ध्यान से सुनना। जब शबरी के घर प्रभु श्री राम जी मिलने आए, अब शबरी पागल हो गई, दीवानी हो गई कि मैं प्रभु को कहां बिठाऊं, क्या खिलाऊं। अब प्यारे जैसे ही बेर लाई, प्रभु को नहीं खिलाई, पहले खुद खाने लगी। खाए, फेंक दिए, फिर खाए, फेंक दिए, फिर जैसे खाया, हाँ ये अच्छा है, ये प्रभु को देने लगी। अब ये बात जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखी, अरे शबरी तू ये क्या कर रही है? मेरे प्रभु श्री राम को झूठे बेर खिला रही है। तब राम जी ने कहा, लखन भैया शबरी को मत रोको, ये झूठे बेर नहीं, ये सच्चा प्रेम खिला रही है। क्या अर्थ है? ये इसने बेर क्यों फेंके? क्योंकि वो इसको भी अच्छे नहीं लग रहे थे। कि जो मुझे अच्छे नहीं लग रहे, मैं प्रभु को क्यों दूं? जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, जो मेरे काम के हैं, वो मेरे राम के हैं। कि प्यारे जो तुम्हें अच्छा लगे, एक बार प्रभु को अर्पण करके देख लो। लेकिन यहां तो क्या होता है, जो हमारे किसी काम की नहीं, चलो कन्यादान में दे दो। जो नोट चलता नहीं, चलो मंदिर में चढ़ा दो। और फिर भगवान से मांगते हैं कि मैं ये भी दे दो, वो भी दे दो। अरे एक बार शबरी बनकर तो देखो। और जो शबरी बनता है ना प्यारे, मेरा ठाकुर उसे अपना लेता है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं
कि प्यारे इस संसार में तुम्हारा क्या है। कि जिस धन दौलत को तुम अपना मानते हो प्यारे, वो धन दौलत का क्या हाल होता है, बड़े ध्यान से सुनना इस भजन के द्वारा। मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सभी बोलेंगे झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, कुछ तेरा नाम है। मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। तो उठाइए ना अपने हाथों को, तालियों की सदा लगाइए। माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, कितने भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले, पर तेरे मरने के बाद भी क्या करते घर वाले। आपने देखा होगा इधर शमशान घाट में अर्थी जाती है, पीछे से अलमारी खुलनी चालू हो जाती है, जिसके हाथ में जो लगता है, कागज लगे कागज रख लिए, टूम मिले टूम रख लिए, कि बाद में कोई गारंटी नहीं, क्या करेंगे। कितने भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले, पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले। 2 गज कफन उड़ा के तुझको, 2 गज कफन उड़ा के तुझको, 2 गज कफन उड़ा के तुझको, 2 गज कफन उड़ा कर तुझको छीन लेंगे तेरा डेरा। मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। उठाइए अपने हाथों को, ताली की यही ताली तुम्हारे काम आएगी। इंसान दुखी क्यों है? जितना भगवान ने दिया है उसमें आनंद नहीं मताता, और जो नहीं है उसको पाने के चक्कर में दुखी रहता है। और जिसको भगवान थोड़ा ज्यादा दे देता है
वो तो समझ लो अपने आप को भगवान मान लेता है कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, और वो छोटी छोटी चीजों पर इतराता है। क्या कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है? कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है? कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है? कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है? अपनी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है। ये तो 4 दिनों की चांदनी, 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 फिर आएगा अंधेरे बंदे, क्या है रे जग में तेरा? मूरख बंदे क्या है रे जग में तेरा? आइए ना अपने हाथों को सेवा में कमाइए। और प्यारे, जैसा कि बताया गया, ये इंसान पाप का पुतला है, और ये केवल कथा का समय ऐसा है जो 7 दिन इंसान जी भर के कथा सुन के पुण्य कमा ले, जी भर के दान पुण्य करके अपना प्रारब्ध सुधार ले। क्योंकि जब तक हम संसार में रहते हैं खूब झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, पाप करते हैं, काया से, मन से, वाच से। संत महात्मा की शरण में आ जाते हैं कथा के अंदर, तो संत महात्मा क्या कहते हैं? पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। कुछ तो समय अब मानव तो राम नाम गुण गाले। कुछ तो समय है अब मानव तो राम नाम गुण गाले। अरे राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा। जन्म मरण का फेरा मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा? मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा? ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है। कुछ तेरा नाम मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा? मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा? क्या है रे जग में तेरा? क्या है रे जग में तेरा? प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। इसीलिए प्यारे, जो तुम सत्कर्म करते हो, जो तुम दान पुण्य करते हो, जो तुम भजन करते हो, केवल वही साथ जाएगा। बाकी सब इस धरा पर सब धरा कुछ साथ जाने वाला नहीं है। उसके बाद उस महिला ने अपना जीवन में बदलाव देखा, उससे संत की बात सुनी। जहां भी कथा होती थी, चाहे कितनी दूर हो, भगवान की कथा में जाती थी और भगवान से कुछ नहीं मांगती थी। यही कहती थी कि हे गोविंद, मुझे अपनी शरण में रख लो।
कथा तो बहुत सुन ली, अब अपनी सेवा में रख लो। तो प्यारे सच्चे मन से की गई प्रार्थना मेरा ठाकुर जरूर पूरी करता है। तब से अपना जीवन उसने भगवान की सेवा में लगा दिया, और जितना भी उसके पास सामर्थ्य अनुसार धन होता था वो प्रभु की सेवा में ही लगा, आज तक लगा रही है। और विश्वास मानो कि भगवान परीक्षाएं तो लेता है, लेकिन कभी हारने भी नहीं देता। और वो जानती है कि संत महात्मा के चरण का महत्व कितना होता है। कि एक बार एक बहुत सिद्ध महात्मा